नमो नमः। सर्वप्रथमं विश्वमंगल वंदना। जम्बूद्वीपं कुटुम्बं स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतं विश्वभाषा स्यात्, भूलोको नाकवद् भवेत्। हमने पिछली कक्षाओं में आठों विभक्तियों पर विस्तृत चर्चा अलग अलग व्याख्यानों में की है, और साथ ही हमने दो लकार, वर्तमान काल को बताने वाले लट लकार और आज्ञा अर्थ को, विधि अर्थ को बताने वाले लोट लकार, इन दो लकारों के बारे में भी चर्चा की है। आज हम संधि के थोड़े नियम सीखेंगे, क्योंकि संधि का बहुत महत्व है संस्कृत में। संस्कृत में बोलते समय आप संधि करें ना करें, वो विवक्षा पर निर्भर है, लेकिन लिखिशा जब है, लिखना जब आपको होता है तो संधि करके ही लिखना होता है। इसलिए संधि का ज्ञान होने पर संस्कृत आपके लिए बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि संस्कृत के अलग अलग पदों को जो संधि के नियमों से बंधे हुए रहते हैं, उनको आप विच्छिन्न कर पाते हैं, उनका विच्छेद कर पाते हैं, और विच्छेद करने के बाद वो पद इतने सरल हो जाते हैं कि आप सुविधा पूर्वक उनका अर्थ करने में सक्षम हो जाते हैं, यदि आपको विभक्ति का ज्ञान हो गया है तो हम लोग संधि के कुछ नियमों को, वैसे तो संधि तीन प्रकार की होती है, आपको पता है। दो स्वरों में संधि होती है, दो व्यंजनों में होती है, स्वर और व्यंजन में होती है, विसर्ग और स्वर में होती है, विसर्ग और व्यंजन में। तो तीन प्रकार की मुख्य संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो कई सारे नियम है, बहुत सारे नियम है, उतने नियम हम नहीं पढ़ेंगे आज। विशेष रूप से संधि के बारे में जानकारी देने का मेरा उद्देश्य यह है कि थोड़ा सा आधार आपको मिल जाए, थोड़ी सी भूमिका बन जाए, जिससे कि अगले व्याख्यान में हम संख्याओं को सीख सकें। 1 से लेकर 100 तक और शंख तक, महाशंख तक जो संख्याएं हैं, इनको जानने से पहले अगर आपको थोड़े बहुत संधि के नियम जो उनमें प्रयुक्त होते हैं उनका ज्ञान अगर हो जाता है, तो आप शुद्ध शुद्ध संख्याओं को लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और बोल सकेंगे संस्कृत में। तो उसी के उद्देश्य से हम लोग संधि के उन्हीं 8 नियमों को आज देखेंगे, जिनका प्रयोग संस्कृत की गणना में होता है। गिनती करते समय संधि के जिन 8 नियमों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं 8 नियमों को आज हम देखेंगे। तो संधि आप जानते हैं, दो पदों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को, जो जो दो वर्ण है वो आपस में दो पदों को मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में हमने पिछले किसी एक व्याख्यान में भी चर्चा की थी, और आज फिर इसको देखते हैं। दीर्घ संधि आरंभ के 4 मूल स्वरों पर आधारित होती है। 4 मूल स्वर क्या क्या है? अ, उ, री और री। जो मूल स्वर है, जो किसी के मेल से नहीं बनते हैं, मुख्य रूप से अ, ई और री को भी आप ले लीजिए, तो अ, ई, री और लू, री, अ, ई, उ और री, ये जो 4 स्वर हैं, इन 4 स्वरों के बाद यदि इन्हीं का कोई सवर्णी आ जाए, सवर्णी के मतलब अ के बाद अ का आना, ई के बाद ई का आना, उ के बाद उ का आना, री के बाद री का आना, तो उसको सवर्ण स्वर का आना कहते हैं। तो इन चारों के बाद यदि इनके ही कोई सवर्णी रहते हैं, तो वहां दीर्घ संधि होती है। जैसे आप जानते हैं, विद्या प्लस आलय आप विद्यालय बना लेते हैं। हरि प्लस ईश, हरि ई और ईश का ई मिलकर दीर्घ ई हो जाता है, हरीश कर देते हैं। भानु जोड़ उदय, भानुदय कर देते हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम देख सकते हैं। जगह यदि हम संख्याओं की चर्चा करें तो संख्या में ये स्थिति हमको अशीति में मिलती है। अशीति ही 80 को कहते हैं संस्कृत में।
अशीति में जब आप 81 कहेंगे तो एक जोड़ अशीति, एक के क में अ लगा है और अशीति का अ है, दोनों मिलकर दीर्घ होकर एकाशीति बनता है। इसी तरह से पंच जोड़ अशीति, पंच में च में अ लगा है और अशीति में अ है, च के बाद अ है और अशीति का अ है, दोनों मिल जाते हैं तो हमारे पास रूप बनता है पंचाशीति। उसी प्रकार सप्त में त में अ है, सप्ताशीति। 81, 85, 87 लिखते समय आप गलती न करें, आपको नहीं करेंगे यदि आपको ये दीर्घ संधि का नियम पता होगा कि अ के बाद अ आने से दीर्घ हो जाता है। इसी को हम कहते हैं दीर्घ, सवर्ण दीर्घ संधि। ये पहला नियम है जिसको हम पहले भी थोड़ा हमने चर्चा इसकी की थी। दूसरा संधि का नियम है जो कि संख्याओं में प्रयुक्त होता है, वो है यण। यण का मतलब होता है यर और लव। जो ये चार जो व्यंजन है इनको अंतस्थ भी कहते हैं। यर और लव को हम अंतस्थ भी कहते हैं। और आपको ये जानना चाहिए कि य की समानता ई से होती है, व की समानता उ से होती है और र की समानता री के साथ। तो वो कहने का तात्पर्य है यण संधि में ये होता है कि पहले वाले पद के अंत में ई, उ और या री, इन तीनों में से कोई वर्ण हो, इन तीनों में से कोई भी वर्ण हो और उसके बाद कोई असवर्ण स्वर हो। क्योंकि अगर सवर्ण स्वर ई और री के बाद होगा तब तो दीर्घ संधि होने लगेगी। तो यहाँ कहा ई, उ और री के बाद कैसा स्वर हो, असवर्ण स्वर। यानी ई के बाद अ हो सकता है, ई के बाद उ हो सकता है, ई के बाद री हो सकता है, या फिर उ के बाद अ हो सकता है, ई हो सकता है, लेकिन उ के बाद उ नहीं होना चाहिए। तो कोई भी असवर्ण स्वर यदि बाद में होगा तो ई के स्थान पर अ, उ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोक में उदाहरण प्रचलित है जो आप प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं। जैसे जैसे यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद यदि यदि हम करें तो ये दो पदों से मिलकर बना है, यदि जोड़ अपि। अब यहाँ पे यदि में ई है, पहले वाले पद, पहला वाला पद है यदि, उसके अंत में ई है और अपी बाद दूसरे पद के का पहला वर्ण है अपी का अ। अब यहाँ पर ई के बाद जब अ आया तो ये असवर्ण स्वर है। ई के बाद ई नहीं आया, ई के बाद ई आता तो सवर्ण स्वर होता है, यहाँ ई के बाद अ आया है तो ई के स्थान पर क्या हो गया, य। ई के स्थान पर य हो गया और जब य बना, ई जब य बना तो वो द में से निकल गया तो द आधा हो गया। तभी आप यद्यपि में द आधा लिखते हैं, क्योंकि ऐसा आप करते हैं कि यदि था, यदि का ई को आपने आधा य बना दिया, य हलंत बना दिया तो द भी तो हलंत हो गया ना, क्योंकि उसमें तो ई लगने के कारण वो पूरा हुआ था। तो द आधा हो गया और य भी आधा हो गया। अब अपी का जाके य में ई जो य बना है अ के कारण, उसमें वो अ जाकर मिल जाता है तो हमारा बन जाता है यद्यपि। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, हिंदी में खूब प्रयोग होता है यह संधि का। जैसे मधु जोड़ अरी, मध्वरी। मधु, मधु कैटव दो राक्षस थे, उनका शत्रु कौन, विष्णु। मधु कैटव मारते हैं विष्णु जी। तो मधु के जो अरी हैं, राक्षस के जो शत्रु हैं, तो मधु में उ है और अरी में अ है। तो मधु में ध में से उ निकलकर व बन गया, उ की जगह व बनता है तो मध्व हो गया, ध आधा व पूरा, अरी वो भी आधा ही हुआ उ के स्थान पर, उसमें अरी का अ मिल गया तो मध्वरी बन गया। तो इस तरह से ये होती है आपकी यण संधि। ये दूसरा नियम है। यण संधि में य व र क्रमशः ई उ और री बन जाते हैं। ई उ और री क्रमशः य व र बन जाते हैं, ऐसा नियम होता है और असवर्ण स्वर बाद में होने पर। अब हम लोग यदि उदाहरण देखना चाहें अपनी संख्याओं में, क्योंकि संख्याएं हमारा उद्देश्य है सीखने का अगली कक्षा में, तो मान लीजिए 83 है
अशीति, अशीति का अ है, अ आरंभ से है, और उसके पहले यदि त्रि है, तीन, 83 में त्रि जोड़ अशीति, 3 और 80, 80 और 3 तो 83, तो इसको संस्कृत में त्रि अशीति, इसकी संधि होकर रूप बनता है त्रयशीति। त्रि में त्र में हरस्व ई है, तो हरस्व ई र में से निकलकर र भी आधा हो गया, छोटी ई य बन गया, अशीति का अ उसमें मिल गया, तो रूप बनता है त्रयशीति। द्विजोड़ अशीति, द्वयशीति, ये आप ध्यान रखेंगे। ये यण संधि के उदाहरण हमको संख्याओं में मिलते हैं। तीसरा हमको गुण संधि का उदाहरण भी संख्याओं में मिलता है। गुण संधि क्या होती है? तीन ही स्वर संधियां मैं आपको बताऊंगी, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो गुण संधि का नियम ये है कि यदि अ या आ के बाद, यानी ह्रस्व अ या दीर्घ आ, छोटा अ या बड़ा अ के बाद ई उ होंगे, तो आप ई उ ही समझिए अभी। ई उ होंगे तो अ के बाद ई होगा तो वो मिश्रित होकर ए बन जाएगा, और उ और अ का या आ के बाद यदि उ होगा तो वो ओ बन जाता है। इसको हम गुण संधि कहते हैं। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, सूर्य जोड़ उपासना, सूर्योपासना, सूर्य के यो में ओ लगा है, उपा ओ के बाद उ मिल गया तो ओ बन गया, सूर्योपासना। सूर्योदय, देवोपासना, देव जोड़ उपासना, देवोपासना, इस तरह के बहुत सारे। अब और इंद्र जोड़ ईश, इंद्रेश, है ना, इस तरह से कृष्ण जोड़ ईश, कृष्णेश, राम जोड़ ईश, रामेश, ऐसे रूप बनते हैं, इंद्रेश। तो हमारी संख्याओं में हम देखते हैं ये हमको 19 को हम संस्कृत में एकोन विंशति ही कहते हैं। आपको ऊन का मतलब मैंने न्यून बताया था, जैसे पौने सात, पादोन सप्तवादनम, पादोन सप्तवादनम, पौने 7 बजे हैं। पादोन अष्टवादनम, पौने 8 बजे। पाद ऊन अष्ट, पाद और ऊन मिलकर पादोन बनता था, ये भी गुण संधि है। पाद में द में अ लगा है और ऊन का ऊ है, तो वो मिलकर पादोन। इसी प्रकार से अगर 19 कहना हो तो 20 में एक कम, ऐसा भी 19 को कहते हैं, तो उसको हम एकोन विंशति ही भी कहते हैं। विंशति ही मैंने 20, एक ऊन विंशति, विंशति में एक ऊन, एक कम। अब जब एक और ऊन की हम संधि करते हैं तो हो जाता है एकोन, क्योंकि मैंने आपको बताया है अ या आ के बाद यदि उ आएगा तो वो ओ बन जाएगा, इसको हम गुण संधि कहते हैं, एकोन विंशति। तो ऐसे प्रयोग सब बहुत जगह है, जैसे 19 को हम एकोन विंशति कहते हैं, 30 को हम एकोन त्रिंशत कहते हैं, 40 को हम एकोन चत्वारिंशत कहते हैं, 49 को हम एकोन पंचाशत कहते हैं, वही बिगड़ कर आप 49 आजकल बोलते हैं। 59 को हम एकोन षष्ठी ही कहते हैं, उसी को बिगाड़ कर आप 59 कहते हैं। एकोन सप्तति ही, 69 को, उन उन जो 69 में आप हिंदी में देख रहे हैं वो उन वही है। एकोन, एक हट गया तो 69 बच गया, मतलब एक कम 70, एकोन सप्तति, एकोन अशीति, 79, एकोन नवति, 90 में एकोन, एकोन शतम, 99। तो ये जहां भी ऊन वाले हैं उन सब जगह गुण संधि होती है। ये 3 नियम हम लोग स्वर संधि के सीख गए। अब हमको अ, विसर्ग संधि के भी 3 नियम देखने में मिलते हैं संख्याओं में। पहला क्या है कि र जो है, रेफ, रेफ के बारे में आप जानते होंगे। जैसे आप जब कार्य लिखते हैं तो जो लोग टाइपिंग करते होंगे उनको हिंदी में उनको पता होगा कि य के ऊपर आप रेफ लगाते हैं, जबकि ब्रेल में आप क आकार, आधा र और य लिखते हैं। मतलब ब्रेल में आप जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, लेकिन देवनागरी में आप य के ऊपर रेफ को ले जाते हैं, मतलब कार्य। यानी जिस शब्द के पहले वो में जो पहले उच्चारित होता है उस रेफ को आप उसके बाद में लिखते हैं देवनागरी में, आप लोग जानते हो। तो जो रेफ है,
रेफ के बाद यदि खर होने होता है तो रेफ को विसर्ग हो जाता है। अब आप पूछेंगे खर किसको कहते हैं? वैसे तो हमने प्रत्याहार सूत्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज मैं आपको खर का मतलब बता देती हूँ। खर में 13 व्यंजन आते हैं। कौन कौन से? बहुत आसान है आपको याद करना। 13 व्यंजन कौन कौन से हैं? 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये 5 वर्ग हैं हमारी वर्णमाला में, हिंदी में भी आते हैं। कवर्ग में क ख ग घ ङ, चवर्ग में च छ ज झ ञ, टवर्ग में ट ठ ड ढ ण, तवर्ग में त थ द ध न और पवर्ग में प फ ब भ और म। तो ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण को आप ले लें, वो खर के अंतर्गत आते हैं। यानी कवर्ग में से पहले 2 ले लिए तो क ख, चवर्ग में से पहले 2 ले लिए तो च छ, टवर्ग में से पहले 2 ले लिए तो ट ठ, तवर्ग के त थ, पवर्ग के प फ। ये कितने हो गए? 10। पांचों वर्गों में से पहला और दूसरा वर्ण हमने लिया तो वो 10 हो गए। इसके अतिरिक्त 3 ऊष्म वर्ण, तीनों प्रकार के सकार, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स, ये तीनों ऊष्म कहलाते हैं। तो इन इन 3 को और वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण को मिलाकर ये जो 13 वर्ण होते हैं, इनको इनका एक नाम रखा गया है व्याकरण में, उसका नाम है खर। तो यदि खर बाद में होगा तो विसर्ग, रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग चतुर को देखते हैं, चतुर में र हलंत है। चतुर आपने चत्वारह पढ़ा, चत्वारी पढ़ा, चतस्रह पढ़ा, 4 को हम लोग चतुर कहते हैं। मूल शब्द है चतुर, च त छोटा ऊ और र में हलंत, चतुर। अब आप ये बताइए कि उसके बाद यदि अगर हमको 34 लिखना है तो 30 को हम त्रिंशत कहते हैं। त्रिंशत तो से आरंभ होता है, तो जो है वो खर में आ गया। तो चतुर त्रिंशत नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चतुः त्रिंशत। च त में छोटा ऊ विसर्ग और त्रिंशत, ये होगा। ठीक है। इसी प्रकार से चत्वारिंशत 40 को कहते हैं, 40 को हम चत्वारिंशत कहते हैं। तो च जो है वो खर के ही अंतर्गत आता है, खर बाद में है तो रेफ जो है विसर्ग हो गया। तो चतुः चत्वारिंशत। इसी प्रकार से 50 5 को कहते हैं। 50 5 को कहते हैं। जो प है, प भी क्या है? ये भी खर के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये पवर्ग का पहला अक्षर है, पहला वर्ण है। तो प का प बाद में होने के कारण यदि हमको 54 लिखना है तो 54 को हम चतुः पंचाशत कहेंगे। चतुर पंचाशत नहीं कहेंगे, क्योंकि रेफ विसर्ग में बदल जाता है। कब? जब रेफ के बाद 13 खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो। खर में 13 वर्ण आते हैं, मैंने आपको बता दिया, सभी वर्गों के पहले दूसरे तथा स श और स। तो चतुः पंचाशत। अब षष्ठी 60 को कहते हैं। अगर हमको 64 लिखना है तो मूर्धन्य ष है षष्ठी का बाद में, षष्ठी का श बाद में है, इसलिए चतुर का र का विसर्ग हो गया, चतुः षष्ठी। इसी प्रकार से चतुः सप्तति, 74 अगर कहना है, 74 अगर हमको कहना है तो सप्तति का स है वो की खर में आता है। खर में आने के कारण चतुर के रेफ को विसर्ग होकर चतुः सप्तति ही होता है। तो यहाँ आप समझ गए कि विसर्ग रेफ को विसर्ग हो जाता है जब उसके बाद खर होवे। ये विसर्ग संधि का पहला नियम आपने सीखा। अब दूसरा नियम ये कहता है कि यदि खर बाद में है तब तो रेफ को विसर्ग होगा, लेकिन यदि हर्ष बाद में हो तो रेफ ही रहेगा। अब आपको मैं बताती हूँ कि हर्ष में क्या क्या आता है। हर्ष के अंतर्गत अंतस्थ ह य र ल व और वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें, यानी पहले और दूसरे तो खर में आ गए, और वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें हर्ष प्रत्याहार में आते हैं। अब 5 वर्ग हैं, ये हम जान रहे हैं, चौथ 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 ना, ये 4 5 हैं। तो इन पांचों में कवर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हुआ ग ग ग, चवर्ग का ज झ य,
टवर्ग का ड ढ ण, तवर्ग का द ध न, और पवर्ग का ब भ म। ये 15 वर्ण ये, और साथ में य र ल व अंतस और ह। ये पांच, ये पांच और उधर 15, ये 20 वर्ण हर्ष प्रत्याहार में आते। तो यदि रेफ के बाद ये पांच, ये 20 वर्ण होंगे, यानी हर्ष प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होगा यदि, तो और रेफ के पहले, ये भी ध्यान रखना है, रेफ के पहले छोटा ये अकार नहीं होगा। यदि अकार नहीं होगा, यानी इकार हो सकता है, रेफ के पहले उकार हो सकता है, री हो सकता है, रेफ के पहले ए आई ओ औ कोई भी स्वर हो, लेकिन रेफ के पहले अकार नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में रेफ बदलता नहीं है, वो रेफ का रेफ ही रहता है। अब मैं आपको एग्जांपल आपकी इसमें गिनती में से देती हूँ, जैसे चतुर्दश, 14 को आप लोग चतुर्दशी जानते हैं ना, चतुर्दशी तिथि आती है। तो चतुर्दशी में रेफ को विसर्ग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द है बाद में, जो कि हर्ष प्रत्याहार का है, और रेफ के पहले छोटा ऊ है, और नहीं है, इसलिए रेफ रेफ ही रहा, वो विसर्ग में परिवर्तित नहीं हुआ। इसी तरह चतुर्विंशति 24 को कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्नवति 94 को कहते हैं। बाकी बीच वाले तो विसर्ग हो जाते हैं, क्योंकि बाद में खर मिल जाता है। न केवल हर्ष, इसके अतिरिक्त बाद में कोई भी स्वर होता है, आरंभ में आकार के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, मतलब रेफ के पहले अ को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर है, और बाद में कोई भी स्वर हो, छोटा अ भी क्यों ना हो, अ आ इ उ री, तो भी रेफ ही रहता है। जैसे अशीति में हमको मिलता है, अशीति में हमको 80 में अ मिल जाता है। तो अगर हमको 84 लिखना है, तो चतुर जोड़ अशीति, वहां चतुर में र से पहले उ है, अ नहीं है, और उसके बाद अशीति का अ है, तो चतुर जोड़ अशीति बराबर चतुराशीति ही, चतुराशीति ही पूरा र हो जाता है। चतुर में र हलन था, अशीति का उसमें मिल जाता है, तो वो र पूरा हो जाता है, तो वहां पर चतुराशीति ही बनता है। तो ये दूसरा नियम आपको मैंने समझा दिया। मैंने आपको विसर्ग संधि का दूसरा नियम समझाया। पहला नियम हर नियम हुआ, दूसरा हर्ष और अच नियम हुआ, स्वर और हर्ष नियम, और तीसरा नियम है यदि रेफ से पहले, बाद में तो हर्ष और अच हो, हर्ष या कोई स्वर हो, लेकिन बाद आरंभ में यदि अकार हो, तो रेफ को ओ हो जाता है, ये ध्यान देना है। यदि बाद वाले नियम वही रहे, जैसे हर्ष और स्वर, और बाद में आकार हमने मना किया था, लेकिन तीसरी कंडीशन में यदि रेफ से पहले छोटा अ आपको मिल जाए, बाद में हर्ष या कोई स्वर हो, तो उसको ओकार हो जाता है। जैसा हम देख रहे हैं त्रयोदश में, 13 में, त्रयोदशी तिथि जानते हो, त्रयोदशी सुनते हो, त्रयोदशी में वास्तव में त्रय है। आप जानते हैं कि 3 को हमने चौथे व्याख्यान को आप फिर से पढ़िएगा, हम लोग 3 को पुल्लिंग में त्रय कहते हैं। तो 13 को हम कहेंगे त्रय प्लस दश, त्रयो। तो यहाँ पर ओ कैसे हुआ? यहाँ वास्तव में रेफ था, रेफ को, क्योंकि य में अ लगा है, उसके बाद रेफ था, तो रेफ को ओ हो गया त्रयो, क्योंकि बाद में हर्ष प्रत्याहार का दश का द है, क्योंकि हर्ष प्रत्याहार का है, और उस रेफ से पहले अ है, इसलिए वो ओ बन गया, रेफ ओ बन गया, तो त्रयोदश हो गया। इसी प्रकार विंशति में भी हमको मिलता है, 23 में भी त्रयोविंशति, त्रय जो विंशति, त्रय र विंशति, त्रयोविंशति, ऐसा बनता है। इसी प्रकार से त्रयोनवति, 93 में भी वैसा ही बनता है, क्योंकि वहां नियम है, त्रिनवति और त्रयोनवति दोनों रूप बनते हैं। अब ये हमारा नियम, हमने 3 नियम सीख लिए विसर्ग संधि के। अब आपको चर्त्व नियम को मुझे समझाना है।
दो स्थानों पर ऐसा होता है गिनती में कि जैसे शट है, शट में ट हलंत है, 6 को हम लोग संस्कृत में शट कहते हैं, श ट हलंत। अब ये शट कहीं षड होता है, कहीं शट होता है, तो आपको ये देखना है कि कहाँ ये शट हो जाता है और कहाँ षड हो जाता है। वास्तव में वो षड होता है, एक नियम है, व्यंजन संधि का नियम है, चर चर नियम, चर नियम के कारण वो कहीं ट हो जाता है, कहीं डर हो जाता है। तो वो क्यों होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यदि ट को ड हो जाता है, शट के ट को ड हो जाता है, यानी अ, आप उतना ही समझिए, शट के ट को ड हो जाता है यदि यदि उसके बाद कोई स्वर या हर्ष प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, कोई भी स्वर यदि ट के बाद होगा तो वो ड बन जाता है, या फिर हर्ष होगा। हर्ष हम बता चुके हैं, 20 व्यंजन, कौन कौन से 20 व्यंजन, य ह य र ल व, और साथ में वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें, यानी 5 वर्ग हैं तो 15 वर्ण वो हो गए, ग घ ङ ज झ ङ ड ढ ण द ध न और प भ म, ये 15 वर्ण तथा ह य र ल व, ये जो 20 वर्ण है, ये 20 वर्ण में से कोई भी ट हलंत के, शट के ट हलंत के बाद होगा तो उसको ड बना देता है। प्लस यदि कोई भी स्वर यदि ट हलंत के बाद होगा तो वो ट को ड बना देता है। ये तो शट के लिए हो। वैसे मैं आपको एग्जांपल लोक से भी देती हूँ, जैसे वागीश आप बनाते हैं, वागीश में वाक है, वाणी, वाक में क हलंत है, वाक को आप ईश का ई बाद में है तो क ग में बदल जाता है, वाग ग हलंत और वागीश। इसी तरह से वाग्देवता, वाग्देवी, वाणी वाग्देवी सरस्वती को आप कहते हैं। वाग में क को ग क्यों किया, क्योंकि बाद में हमारे पास हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, जो है वो हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, जिसके कारण क ग में बदल गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप हिंदी में देखेंगे। हमारा जहां तक प्रश्न है, हमारे पास शट में 6 में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे अगर हमको 26 लिखना है तो षड विंशति, वहां पे हम ड हलंत लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वह जो है वो हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, वो बाद में है, तो षट का ट हलंत ड हलंत में बदल गया। लेकिन अगर हमको 36 लिखना है तो हम ट हलंत लिखेंगे, षट त्रिंशत लिखेंगे। वहां वहां पे आपको आपको कंफ्यूजन आपको होगा कि यहाँ ट वहां ड क्यों। तो आप अगर ये जानते होंगे कि यदि बाद में खर होगा तो ट ट ही रहेगा, खर का मतलब क ख च छ त थ फ और ट ठ, तो ये जो पहले पहले और दूसरे तथा स श श यदि बाद में होंगे तो ट ट ही रहेगा। यदि आप ये नियम जानते होंगे तो आपको शत त्रिंशत लिखने में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ गए इस बात को। षड्विंशति में द हलन, लेकिन शत त्रिंशत में ट हलन। और अगर अशीति देखें, क्योंकि स्वर का हमको केवल 80 में ही स्वर मिलता है, अशीति यानी 86 यदि हमको लिखना है तो शट जोड़ अशीति, तो मैंने बताया स्वर यदि बात में होगा तो भी ट हलंत ड हलंत में बदल जाता है। तो वहां पर 86 को हम लिखेंगे षडशीति। षड, एक तो ट हलंत ड में बदल गया, ड हलंत, अशीति का अ उसमें जुड़ गया तो ड पूरा हो गया। तो हमारे पास 86 के लिए हम लिखेंगे षडशीति ही, ड पूरा कर देंगे। इसी तरह से 96 में षड नवति ही, और भी नियम लगता है, लेकिन वहां पर ड हलंत पहले आप सीख लीजिए, वो हो जाता है। और वही अगला नियम जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि यदि खर बाद में होगा तो वहां चर ही रहेगा, यानी अ, ट ट ही रहेगा। जैसे षट त्रिंशत जो मैंने अभी आपको बताया, षट चत्वारिंशत, चौक जो है वो भी पहला वर्ण है, इसलिए ट जो है ट ही रहेगा, षट चत्वारिंशत। अब षट पंचाशत, प जो है वो भी खर में है, खर बाद में है, इसलिए षट का ट जो है वो ट ही रहेगा, ड नहीं बनेगा। इसी प्रकार षट षष्ठी 66 को कहेंगे,
क्योंकि षष्ठी का श जो है मूर्धन्य श वो खर में आता है, इसलिए टहलंत टहलंत ही रहेगा, ड नहीं बनेगा। षट सप्तति 76 में भी, षट सप्तति में भी ऐसा ही बनेगा। तो ये 8 नियम मुझे आपको आज सिखाने थे, जो हमने आज आपके साथ चर्चा की। और अब जैसा कि मेरा वादा था आपसे कि हम लोग कृष्ण के श्लोक को आज पढ़ेंगे, तो मैं बहुत धीरे धीरे उसका वाचन करूंगी। बाद में जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उस समय आप इसको लिख भी सकेंगे। सुनिए इसको। कृष्णो रक्षति माम चराचर गुरुः, कृष्णम नमस्याम्यहम्। मैं एक बार फिर बोलती हूँ। कृष्णो रक्षतु माम चराचर गुरुः, कृष्णम नमस्याम्यहम्। कृष्णे नामर शत्रवो विनिहताः, कृष्णाय तस्मै नमः। फिर कहती हूँ। कृष्णे नामर शत्रवो विनिहताः, कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं, कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। फिर से सुनिए। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं, कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन्, हे कृष्ण तुभ्यं नमः। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन्, हे कृष्ण तुभ्यं नमः। अब इसका हम लोग अर्थ भी देख लेते हैं। पहले में प्रथमा विभक्ति है, कृष्णः रक्षतु। देखिए यहाँ पर भी ऊ हुआ, जो कृष्णः था वास्तव में विसर्ग था, विसर्ग होता, लेकिन बाद में हर्ष का र है, और बाद में, और पहले र से पहले ण है, इसलिए ऊ, र को ऊ हुआ है, कृष्णो हो गया है। कृष्ण, ये आप जगह जगह इसको देखेंगे। कृष्णो रक्षतु माम चराचर गुरु। चराचर गुरु, चर और अचर। चर मतलब जंगम, अचर मैंने स्थावर। चर और अचर दोनों के जो गुरु हैं, ऐसे कृष्ण रक्षतु माम, कृष्ण माम रक्षतु, आम आवाम वयम माम, ऐसे कृष्ण मुनि रक्षा करें। रक्षतु लोट लकार है, जो हमने उस दिन पढ़ा था। उसी प्रकार कृष्णम नमस्याम्यहम, कृष्णम, कृष्णम को नमस्याम्यहम। देखिए यण संधि है जो भी अभी हमने पढ़ी है, इसका संधि विच्छेद होगा नमस्यामी जोड़ अहम। अहम कृष्णम नमस्यामी, मैं कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। कृष्णे नामर शत्रवो विनियताः। अब देखिए यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि आ गई। कृष्णेन, कृष्णे नामर, इसका संधि विच्छेद करेंगे। कृष्णेन तृतीया एक वचन है। अमर, कृष्णेन जोड़ अमर बराबर कृष्णामर, दीर्घ संधि है। कृष्णेन अमर शत्रवो, शत्रवः, कृष्ण के द्वारा अमर मतलब देवताओं के शत्रु। देवताओं के शत्रु कौन? दैत्य। तो कृष्ण ने अमर शत्रवो, अमर शत्रवः यानी अ, देवताओं के शत्रुओं को विनिहताः मार दिया। कृष्ण ने देवताओं के शत्रुओं को मारा, ऐसे चतुर्थी आगे। कृष्णाय तस्मै नमः। तस्मै आपने सीखा है चतुर्थी में, तस्मै सर्वनाम होते, तस्मै कृष्णाय, उस कृष्ण के लिए। और आपको पता है नमः स्वस्ति स्वाधा वषट अलम योगाच से क्या होता है? चतुर्थी के योग में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो तस्मै कृष्णाय नमः, उस कृष्ण को नमस्कार है। अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग देखिए। कृष्णा देव समुत्थितम जगदिदम। देखिए यहाँ पर आपका जश का नियम लग गया। वास्तव में था कृष्णात जोड़ एव, कृष्णात, रामात आप पंचमी विभक्ति में सीखते हैं, तो वैसे ही कृष्णा, कृष्ण से, कृष्णात, त हलंत था और बाद में स्वर है, स्वर होने के कारण तो दो में बदल गया, और स्वर का ए का, एव का ए आकर द में मिल गया, तो कृष्णा देव। यहाँ पे कृष्णा देव नहीं है,
कृष्णात जोड़ एव, कृष्ण से ही, पंचमी में कहीं से कुछ जो निकलता है, कहीं से उत्पन्न होता है, उसमें पंचमी लगती है। कृष्णात जोड़ एव, कृष्ण से ही इदम जगत समुत्थितम, जगद इदम समुत्थितम, यह जगत समुत्थित पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। अब देखिए जगद इदम में भी वही जश संधि है, जगत में तो हलंत लगाते हैं आप। उसके बाद इदम का ई है, स्वर बाद में है, तो द में बदल गया। जगत जोड़ इदम, जगत को त को हमने द किया, जगद जोड़ इदम, इदम का ई द में जोड़ दिया तो द पूरा हो गया, जगद इदम। वहां समुत्थितम जगदिदम कृष्णस्य दासोस्म्यहम, यहाँ फिर संधि देखिए, कृष्णस्य दासः अस्मि अहम। यहाँ पर यण संधि भी है और विसर्ग संधि भी है, जो ऊपर हम पढ़ाए हैं, आप लोग देखिएगा। कृष्णे, मैं कृष्ण का दास हूँ, अहम कृष्णस्य दासः अस्मि। कृष्णे भक्तिरचंचलास्तु भगवन्, कृष्ण में सप्तमी भक्ति, कृष्ण में अचंचला भक्ति ही, भक्ति ही अचंचला। यहाँ पर भी हमने ऊपर ये अचंचल जो है रेफ हो गया, रेफ रेप ही रहा, वो विसर्ग नहीं बना, बाद में स्वर होने के कारण, और उससे पूर्व आकार से अतिरिक्त तो स्वर होने के कारण रेफ रेफ ही रहा, वो ओकार नहीं हुआ। कृष्ण में अचंचला भक्ति ही अस्तु, कृष्ण में मेरी स्थिर भक्ति हो। चंचल तो वो हो जो वो वस्तु होती है जो अस्थिर होती है, लेकिन मेरी भक्ति कैसी हो, अचंचला, जो स्थिर है। अचंचल भक्ति मेरी शिव कृष्ण में हो। कृष्ण ने भक्ति ही अचंचला अस्तु, अस्तु मतलब हो जाए भगवान, हे भगवान। अब संबोधन का प्रयोग देखिए, हे कृष्ण, ये संबोधन का प्रयोग है। तुभ्यम नमः, तुभ्यम रम नमः में फिर चतुर्थी लगाई उन्होंने। युष्मत का चतुर्थी एक वचन का रूप होता है तुभ्यम, युवाभ्याम युष्मत, तुभ्यम नमः, हे कृष्ण तुमको नमस्कार है। तो इस प्रकार से हमने अपना ये श्लोक भी आज सीखा, विस्तार किया। आप संधि के नियमों को आज संयोग से हमने सीखा है, और उन सभी नियमों को आज हमने इस श्लोक में घटित करके भी देखा है। आप फिर से इसका अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मेरा प्रश्न आपके लिए है कि श्रीमद् भगवत गीता के 1 से 10 तक जो श्लोक हैं, उनमें आप यण संधि खोज कर मुझे बताएंगे कि यण संधि के नियम कौन कौन से प्रयोग, कौन कौन से स्थल हैं जहां 1 से 10 तक श्लोकों में जहां यण संधि का प्रयोग हुआ है, क्योंकि दीर्घ संधि हम देखा है। तो ये आज के लिए प्रश्न है, इसको अगली क्लास में, अगले व्याख्यान के समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।